नमस्कार, एटीएन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनिए सोनीपत की मुख्य खबरें। सोनीपत की डॉक्टर अनीता सिंह को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। हैदराबाद में राष्ट्रीय शिक्षा संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से केवल 5 शिक्षकों को इस अवार्ड से नवाजा गया। डॉक्टर अनीता सिंह को शिक्षा के क्षेत्र में विशेषता, नैतिक मूल्य एवं अत्याधुनिक शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए राष्ट्रीय शिक्षा अवार्ड से सम्मानित किया गया। डॉक्टर अनीता सिंह टीकाराम कॉलेज की प्रोफेसर थी। उन्होंने यह पुरस्कार आर्टफुलनेस ध्यान प्रशिक्षकों द्वारा सभी विद्यालयों, महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों एवं अध्यापकों को निःशुल्क सिखाने को दिया। समस्त हरियाणा में यह पुरस्कार पाने वाली अकेली महिला है। कोरोना काल के चलते इस अवार्ड को ऑनलाइन दिया गया। आइए करते हैं डॉक्टर अनीता सिंह से एक खास मुलाकात। नमस्कार, मैं अरुण चौधरी एक बार फिर आपके साथ सोनीपत से, और हमारे साथ में एक आज ऐसी हस्ती से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिसके बारे में हम जितनी भी प्रशंसा करें उतनी कम होगी। तो आइए आपको ज्यादा बात ना करते हुए सीधे मुलाकात करवाते हैं सोनीपत से डॉक्टर अनीता सिंह जी के साथ। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, सबसे पहले तो जैसे ये सुर्खियों में आया हुआ है कि आपको पूरी इंडिया के अंदर, एक हरियाणा और यूपी के अंदर आप ही एक ऐसी इंसान है जिसको अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आप कृपया बताएंगी कि ये किस प्रकार का अवार्ड आपको दिया गया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो अवार्ड है मैं डेडिकेट करती हूँ अपने मास्टर को, जिनकी वजह से मुझे ये अवार्ड मिला, जिन्होंने मुझे शिक्षा दी, दीक्षा दी, उनकी वजह से। मेरे पेरेंट्स को, जिन्होंने अच्छे संस्कार मेरे अंदर डाले और एक सेवा भावना की डाली, और जिसकी वजह से मैं ये काम कर पाई। और सभी अपने परिवार के सदस्यों को और सभी अपने जो मिशन है उसके मेंबर्स को वो धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने मेरा सहयोग किया। मेरी प्रिंसिपल है, मेरा स्टाफ मेंबर है, सभी को। और ये जो अवार्ड है, ये अवार्ड पूरे इंडिया में जो हमारी हार्टफुलनेस संस्था है उसने वो किया था, ऑर्गेनाइज किया था। और उसमें पूरी हमने जो भारतीय केंद्रीय सरकार की उच्चतर शिक्षा की सभी संस्थाओं को, उसमें यूजीसी भी है, ऑल इंडिया टेक्निकल एजुकेशन जो काउंसिल भी थी, उसमें हमारा नेशनल योगा इंस्टीट्यूट भी है, उसमें जो हमारी जो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज भी है, उसमें आईआईटी भी है, उसमें आईआईएम भी है। उनके सभी के सहयोग से ये 2 दिन का एक नेशनल जो है शिक्षा संगोष्ठी की गई थी, राष्ट्रीय, और राष्ट्रीय शिक्षा संगोष्ठी में ये मिला है। और ये पूरे देश में 5 शिक्षकों को दिया गया है। ये राष्ट्रीय अवार्ड खाली 5 शिक्षकों को दिया गया है पूरे देश में। तो मैम, ये इस अवार्ड के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। एक दूसरा क्वेश्चन ये है मैम, जैसे आज 15 जनवरी है और सेना दिवस मनाया जा रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे हमने सुना है कि सोनीपत की आज प्रमुख समाज सेविका भी हैं, आए दिन कोई ना कोई कार्य करती रहती है, तो सेना दिवस के उपलक्ष्य में हमारे देश के जवानों के लिए आपके लिए कोई मैसेज है? देखिए, सेना तो मैं तो जय जवान जय किसान। जी। अगर हम यहाँ आराम से खड़े हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो उन्हीं की बदौलत बात कर रहे हैं जो हमारी सरहद पे खड़े हुए हैं। 50 डिग्री माइनस तापमान में भी वो खड़े हैं, कारगिल में, द्रास में, सियाचिन में। और वो जो 50 डिग्री प्लस में जो होता है राजस्थान में, बाड़मेर में, बीकानेर में खड़े होते हैं। तो उनकी तो जितनी हम प्रशंसा करें, सबसे मैं कहती हूँ सबसे माननीय सम्माननीय जो वर्ग है हमारे सोसाइटी का। मैं अपने कॉलेज में 5 कैटेगरीज को स्कॉलरशिप देती रही हूँ। 31 साल मैंने टीकाराम कॉलेज में सर्विस की। फौजी की कोई लड़की हुई, उसको कभी मना नहीं किया, स्कॉलरशिप देती रही हूँ, फीस देती रही हूँ उनकी। एक किसान की लड़की हुई, उसको कभी मैंने मना नहीं किया। एक गरीब की लड़की है, इंटेलिजेंट है, उसको कभी मना नहीं किया। अब भी 2 दिन पहले मेरे पास 2 टीचर्स का फ़ोन आया कि मैडम ऐसे कॉमर्स की लड़की है और उसका फीस का अपना अरेंजमेंट करना है। मैंने कहा कोई दिक्कत ही नहीं है मैडम, जो मैं कर सकती हूँ मैं करती रहूँगी। मेरे 2 बेटे हैं, मैं सारा क्रेडिट जो है उनको देना चाहूँगी। मेरे ये 2 बेटे हैं, एक तो दोनों ने यूपीएससी क्वालिफाई किया है, एक तो ये एयरफोर्स में स्क्वाड्रन लीडर है विक्रम खरब, और दूसरा जो है उसने 2010 बैच में ही किया था। और दूसरा जो आईएएस का एग्जाम कमिश्नर है आजकल उसमें बॉम्बे में। तो दूसरा बेटा ये है, ये राष्ट्रपति भवन का, उसका फोटो भी लगा हुआ घर में। जब उनकी पासिंग आउट पे राष्ट्रपति भवन में उन्होंने उनको चाय पानी पे खाने पे बुलाया था। प्रणब मुखर्जी साहब होते थे जब हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जो सारा का सारा जो क्रेडिट है
पर रोक लगी है, इसको रोक ना लगाकर बिल्कुल रद्द कर देना चाहिए। रद्द ही करना चाहिए। जब किसान ये कह रहे हैं तो रद्द करना चाहिए, मैं यही मानता तो ये हूँ। थी हमारे साथ में सोनीपत से डॉक्टर अनीता सिंह जी, जो एक प्रमुख समाज सेविका भी है, जिसने कृषि कानून का बिल्कुल स्पष्ट रूप से विरोध किया है। उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस कानून पर रोक लगा सकता है तो इस कानून को रद्द भी कर सकता है। उन्हें किसान के बारे में सोचना चाहिए। बने रहिए एटीएन न्यूज के साथ। अरुण चौधरी के साथ, सोनीपत से। Contribution to a heartful education. The jury is pleased to confer the Heartful Educator Award 2020 upon Dr. Anita Singh of the Tika Ram Postgraduate Girls College, Sonipat. Pranam Revered Master, I feel very humble, honored and overwhelmed with joy to receive this prestigious award. Thank you. Wishing Dr. Anita Singh an even greater success in 2021.